Hello everyone, welcome back to IBS. Today we are going to learn about vision planning frameworks. This is something which is very important for all of us to know. हर सक्सेसफुल कंपनी के पास एक क्लियर विजन होता है और एक ऐसा रोड मैप होता है जो फ्यूचर के लिए उनको गाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में हमने प्लान किया था और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप चाहो तो एलन मस्क की टेस्ला कंपनी को देख लो या माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी को देख लो, सत्या नडेला जहाँ पर सीईओ है, इन सब के पास एक क्लियर विजन प्लानिंग फ्रेमवर्क होता ही है। तो पावरफुल कंपनी बनने के लिए हर कंपनी को एक विजन प्लानिंग फ्रेमवर्क चाहिए। आज हम समझेंगे इसी के बारे में डिटेल में, हम विजन प्लानिंग कैसे बनाते हैं और इसको कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई करते हैं और कैसे इनके सारे ऑब्जेक्टिव को मार्केटिंग टीम, फाइनेंस टीम और ऑपरेशनल टीम ये सब मिल करके इस पे किस तरीके से काम करते हैं और विजन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज विजन प्लानिंग फ्रेमवर्क? सो विजन प्लानिंग एक ऐसा स्ट्रेटजिक टूल है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिफाइन करने में कि हमें कहाँ जाना है और हमें क्या अचीव करना है। ठीक है, तो अब फ्यूचर में क्या-क्या चीज़ हम सोच सकते हैं, जैसे हमें क्या बनना है, किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है और किस तरह का डिसीज़न लेने हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट, सूटेबल और फिट हो। यानी कि आप ऐसा एक्शन लो, आप ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ जो आपके पास कैश हो उसको फॉलो करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल ने जो किया था, वो ये बताते हैं कि जो भी कंपनी स्ट्रॉन्ग विज़न प्लानिंग को होल्ड करती है और उसके डायरेक्शन में काम करती है, उसका 30% चांस होता है वो ज़्यादा कंपनी आउट परफॉर्म करेगी कंपेयर टू दोज़ हू डोंट हैव क्लियर विज़न। वैसे सारे कंपनी के पास विज़न होता है, चाहे रिटन में ना हो, बट माइंड में होता है सीईओ के या फाउंडर के। अगर उसको स्ट्रक्चर वे में फाइनेंस टीम, मार्केटिंग टीम, ऑपरेशनल टीम को बैठा के डिस्कस ना किया जाए, तो वो विज़न इफेक्टिव नहीं होता है। सो इन बोनस में ये बोलूँगा कि स्मार्ट विज़न है स्पेसिफिक, मेज़रेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग। अब एक बात और करते हैं कि विज़न को कब अप्लाई कर सकते हैं, तो जब भी कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट बनाती हो या नया बिज़नेस खड़ा कर रही है, तो आप विज़न प्लानिंग करना कंपल्सरीली ज़रूरी होता है। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रोल, यानी कि मैनेज द स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोसेस एनहांस परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजिकली मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। तो ये स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का रोल होता है, आपको शेयर होल्डर का जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोसेस को इन्हांस करना। यानी कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से काम नहीं होगा, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, उसको रिव्यू करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और उस पे आपको अपडेट भी करते रहना है। जैसे फोरकास्टिंग में हम सीखेंगे कि आप हर कुछ दिन के बाद आप अपना रिव्यू करोगे और अपने बजट को इम्प्रूव करोगे, बेहतर करोगे, अपने स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसको चेक करते रहना और उसको अपडेट करते रहना है, ताकि आप इवॉल्व हो सके और आप इफेक्टिव बने रह सके मार्केट में। ठीक है, उसी की वजह से आपके जो शेयर होल्डर हैं उनका वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सकता है और आपके कंपनी में आपका भी ग्रोथ साथ के साथ होता रहेगा। उसके बाद है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी टू कम्पिटिटिव एडवांटेज। हम किस तरीके से कम्पिटिटिव एडवांटेज लाएंगे उसको फॉर्मुलेट करना, उसके लिए स्ट्रक्चर वे में आपको प्लान बनाना है कि हम क्या करेंगे, इसका क्या काउज एंड इफेक्ट होगा, इसका मेक और बाय डिसीजन कि हमें लैंड परचेज करना चाहिए या हमें रेंट पे लेना चाहिए। जो भी आप डिसीजन बना रहे हो, ये तो डीमार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। आपका हर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रिलेटेड जो आप काम करने जा रहे हो उसको आपको अच्छे से रिटन में उसका डॉक्यूमेंट बनाना, उसको रिसर्च करना, तब आपको एक्शन लेना है। और सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं बनता, ये तो सिर्फ डीमार्ट का हुआ। आप एक कंपनी में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए 10 अलग-अलग आइडिया पे काम करना होता है। मार्केटिंग टीम 10 अलग एरिया देगी, 10 अलग आइडिया देगी। उन 10 आइडिया को हमें इवैल्यूएट करना है कि किसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा है और कौन-सा ज़्यादा विज़नरी लग रहा है कि जो कि मार्केट में ऑब्वियसली हमें कॉम्पिटिटिव एज देगी, जो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता। उसके लिए या तो कंपनी कोई बेहतर फैक्ट्री डाल देगी, ऑटोमेटेड फैक्ट्री डाल देगी, लेबर कॉस्ट कम कर लेगी। इस तरीके से बहुत तरह का चीज़ आप अप्लाई करो अपने बिज़नेस में, जाके वो आपका कॉम्पिटिटर मे बी ना कर पाए, ठीक है? उससे क्या होगा? उससे आपका दूसरा पॉइंट निकल के आएगा कि डेवलप्ड स्ट्रेटजी दैट सेट द कंपनी अपार्ट एंड लीड द कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस। यानी कि ये जब आप काम करोगे तो आपको कंसिस्टेंटली आपका रिजल्ट आता रहेगा, ठीक है?
तो स्ट्रेटजिक लीडरशिप का रोल और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं इस पे बात कर लूँ। तो स्ट्रेटजिक लीडरशिप रोल में आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है, जो कि आपके विज़न मिशन के साथ अलाइन हो। यानी कि 5 साल का आपने गोल बना लिया, उसका ऑब्जेक्टिव बना लिया, रिटन में सब कुछ बना लिया, ठीक है? उसको फिर आप रेगुलर रिव्यू कर रहे हो और अपना विज़न से मैच कर रहे हो कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हम फ्लेक्सिबल हैं, हम अडॉप्ट कर रहे हैं न्यू चीज़, डिसरप्शन को अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इन सब पे काम करना। ये आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करते रहना, ये लीडरशिप जो टीम है फाइनेंस की उसका काम है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो 5th पॉइंट है हमारा, इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग टीम जो आपको इनपुट देती है कि हम ये करेंगे तो हमें कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा, उस पे रिसर्च करके उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाना, उसका मेक एंड बाय डिसीजन लेना, कॉज एंड बेनिफिट रिलेटेड रिसर्च करके बनाना, वो सब हम सीखेंगे। कैसे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, वो आगे के लेक्चर्स में आएगा आपको, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। डिटेल में हम सिखाएँगे कि हर बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट और छोटा से छोटा प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। तो उस पे काम करना, और ये दोनों काम जो है वो ज़रूरी है। नए प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उस पे भी रिसर्च करना, करंट प्रोडक्ट को मॉनिटर करते रहना, तो ये दोनों काम होता है लीडरशिप का। तो ये सारे काम को मिला कर के जब आप करोगे तो आप अपने विज़न की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। सो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।